लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कल जो प्रदर्शन में निहारिका को आप देख रहे थे, जो उग्रता था अपने चाचा के खोने का, वो उग्रता, आप उसके बारे में हम आप 1 to 1 आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है बिहार के लिए, जहाँ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सरकार है, यहाँ बाहर है, यहाँ सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में सवाल एक किया जा रहा है। आप बहुत कल उग्र थी, मैं आपको जब देखा, मैं आपकी खबर को चलाया, लोग रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा ले रहे हैं आपको। आप बताइए कि अब क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, शांतिपूर्वक हम लोग बस भगवान से दुआ कर रहे थे, बस हमारे भगवान नीलेश मुखिया के लिए कि बस उनकी सांसें वापस आ जाए, वो जितना भी टाइम लगे पर वो ठीक हो जाए। पर अंततः वो ये नहीं हुआ और उन्होंने अपना जान गंवा दिया। तब तक हम लोग शांत थे, क्योंकि हमें अब विरोधियों को तो पकड़ना था ही, अपराधियों को पकड़ना था, लेकिन हमें अपने नीलेश मुखिया की ज़्यादा चिंता थी। हम लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बट अब नहीं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में भले ही नहीं रहे, लेकिन हम सब के अंदर एक एक जनता जिनका वो मदद किए, जो आंसू बहा रहा उनके लिए, जितना जनता कल आया था सब पैसे का नहीं, उनके प्यार की वजह से आया था। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, अब सब्र का बांध टूट गया है, हमने अपना भगवान खो दिया। अब हम लोग कोई एक ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अब हम लोग नहीं रुक सकते। हम लोग बहुत दिन से ठहरे थे, अब कोई ठहराव नहीं आ सकता। हमारा जितना आक्रोश है, कुछ भी करना पड़े, रोड पे रोज़ उतरना पड़े, रोज़ उतरेंगे हम लोग, लेकिन जब तक धप्पू, पप्पू और गोरख राय को फांसी नहीं मिलता है, नीलेश मुखिया को इंसाफ नहीं मिलेगा और हमारे दिल को ठंडक नहीं मिलेगा। हमने उनकी अर्थी छू कर उनसे वादा किया है कि आपका बदला हम लोग लेकर रहेंगे और इस वादे को हम लोग निभाएंगे। एक एक जन, हमारे घर का एक एक जनता, जो उनका चाहने वाला है, सब ये वादा किया था हाथ जोड़कर, और इस वादे को निभा कर रहेंगे। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई पुलिस के आगे अब नहीं झुकेंगे, अब हाथ नहीं फैला रहे, हाथ उठाकर अब चुनौती दे रहे हैं कि अपना सरकार, प्रशासन, पुलिस अपना अस्तित्व दिखाओ, अपने वर्दी का ताकत दिखाओ और इन तीनों दरिंदों को फांसी का सज़ा दो। उन्होंने हमारे भगवान का जान लिया है, अब हम लोग आजीवन कारावास से नहीं मानेंगे, क्योंकि आजीवन कारावास पहले भी उन पे था, लेकिन फिर भी वो लोग पता नहीं कहाँ से गैर कानूनी काम करके वो लोग मर्डर कर करके आज हर साल इनके घर का फ्लोर बढ़ रहा है। ये लोग बालू माफिया, मर्डरर, अपने बाप को मारा, अपने भाई को मारा, इसकी माँ तक मिली हुई है, इसकी पत्नी तक मिली हुई। अगर कोई अच्छी औरत होती रजनी देवी, तो वो वीडियो में इसको बचाती नहीं, इसका पर्दाफाश करती कि हाँ ये लोग कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन धिक्कार है ऐसी औरत होने पे। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे शर्म आता है, मैं उसके मुंह पर थूकूंगी। इतना घटिया काम है, वो अपने परिवार का साथ दे रही है। अब मैं यही बोलूँगी कि अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब 2 से 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारे घर से अर्थी उठी है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना दर्द, हम लोग अपना दर्द अभी साइड रख के अभी बस अपने भगवान को इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। जैसे प्रशासन मेरे घर 2 बजे रात में पीछे का दरवाज़ा कूद कर एक छोटे से वारदात जिसमें नीलेश मुखिया की कोई गलती नहीं थी, वो तो किसी साधारण इंसान को बचाने गए थे मरीन ड्राइव पे, उसके वजह से झूठा केस दर्ज हुआ। 2 बजे पुलिस मेरे घर पे आई थी, रात में हम लोग सब थे और गैर कानूनी तरीके से वो लोग आए थे। आज जब रजनी देवी, धप्पू राय, पप्पू राय, गोरख राय, ये लोग इतना बड़ा दरिंदगी दिखाया, इतनी निर्ममता से हमारे भगवान पर गोलियां चलाई, उनकी जान ले ली, तो पुलिस एक दिन भी वो लोग क्यों नहीं आए इनके घर पे? हमारे सामने उनका घर है। पुलिस क्या डरते हैं इनसे? साफ है कि डरते हैं। शायद मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये लोग बोरी बोरी पैसा उजले थाना में, ताकि ये लोग को सेफ्टी। कल आपने देखा था पूरे रोड पे फोर्स उतारा गया था। जिस दिन नीलेश मुखिया को गोली लगा था, कोई फोर्स नहीं आया था। नीलेश मुखिया थक गए, लिख कर थक गए। वो प्रशासन से सुरक्षा मांगते मांगते, बॉडीगार्ड मांगते मांगते आज तक उनको नहीं मिला। और ये दरिंदों के लिए कल पुलिस फोर्स उतरा था और हमारे विरोध वो लोग कर रहे थे। प्रशासन हमें दबाना चाहते थे। मैं खुलकर बोल रही, कल पुलिस प्रशासन हमें दबाने आए थे ताकि हम लोग इनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन ना करें, इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। लेकिन अब हम लोग कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई सरकार से नहीं डरते, क्योंकि अर्थी हमारे घर से उठी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भगवान को उन्होंने छीना है। जब तक इनके घर से अर्थी नहीं उठवाएंगे,
अब दिल को ठंडक नहीं मिलेगा, नीलेश मुखिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए अब आजीवन कारावास नहीं, अब धप्पू पप्पू गोरख राय का फांसी चाहिए। इसके अलावा और कोई इंसाफ नहीं है नीलेश मुखिया के लिए। जो करना पड़ेगा करेंगे, जो भी जितने दिन धरना रहेगा, जब तक नहीं फांसी मिलेगा रोज धरना करेंगे, लेकिन अब शांत नहीं बैठ सकते। अब कोई डर नहीं बचा है, कोई भी किसी धप्पू पप्पू गोरख से कोई डर नहीं है। खुला चुनौती दे रहे हो। पप्पू यादव खुद वीडियो बना के बोला था कि अगर मेरा नाम सामने आया तो मैं फांसी मुझे दे दीजिए। हम लोग बुला रहे हैं, पूरी जनता उन्हें बुला रही है। अब कहाँ डर कर, किस बिल में छुपे हो तुम लोग? अब आओ, अब हम लोग खुद तुमको फांसी देंगे, नहीं तो प्रशासन देंगे। लेकिन अब उसका बहिष्कार होगा यहाँ से, उसका घर, उसका जड़ उखड़ेगा, उसके खानदान की बच्ची, उसका भाई भतीजा, उसकी पत्नी, उसकी माँ, सब दरिंदा है। सब लोग, ये लोग बैठकर प्लानिंग करता है अगला स्टेप क्या ले। बच्चे को, इन लोग को दिमाग में ये लोग इतना भरा हुआ है कि किसी पे इन लोग पे भरोसा नहीं है। आज शायद बाकी इसका सब छूट जाए, लेकिन क्या गारंटी कि कल को ये लोग किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रशासन का इतना ढिलाई था कि आज ये लोग हज़ारों 50 मर्डर करके ये लोग खुला घूम रहा है, और इतनी निर्ममता से हमारे भगवान को भी मार दिया। भले किसी और ने आवाज़ नहीं उठाया होगा, लेकिन हम लोग एक जन अपने बच्चों से उनका बाप छीना है, एक औरत को विधवा किया है, इसका बदला तो हम लोग लेंगे। उसके घर से अब अर्थी उठेगा, अब कोई नहीं रोक सकता है। प्रशासन को चुनौती है। अगर प्रशासन का अस्तित्व है, पुलिस की वर्दी का अस्तित्व है, अगर तुम में ईमान है, तो तुम लोग जल्द से जल्द, अब 2 से 3 दिन भी नहीं, जल्द से जल्द पकड़ो और धप्पू पप्पू गोरख को फांसी दो। हम लोग अपने आँख से उन लोगों को फांसी लगते देखना चाहते, तभी नीलेश मुखिया का इंसाफ होगा। इस दुनिया में भले उनका शरीर नहीं है, एक जन्म में है नीलेश मुखिया, हमेशा वो अमर रहेंगे। नीलेश मुखिया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। तो ये निहारिका है, ये अपना दुख बयां कर रही है, गुस्सा है चेहरे पे। इनका कहना है कि जब तक तीनों अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये कसम खाई है अपने चाचा का कि उनको न्याय दिलवाएंगे, उनके अपराधी को मैं फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। अगर पुलिस कानून अगर सख्ती नहीं बरती तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, रोड मार्च करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन जो नीलेश मुखिया का अपराधी है उसको फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।